और कुछ कुछ लोगों की हालत इतनी खराब कर दी इस जर्सी ने, रोटियां खाते हैं 2 और गोलियां खाते हैं 100। ये जर्सी के दूध का असर है। इसलिए दूध किसका पीना चाहिए? गाय माता का, गाय का नहीं। वैसे गाय माता के दूध का रंग कौन सा होता है? पीलो। अब उसमें हम कोई हल्दी मिलाते हैं क्या? कोई कलर मिलाते हैं? कोई सेंस? फिर गाय माता के दूध में पीलापन कहां से आता है? देसी गाय माता की अगर हम रचना देखें, जिसके पीठ पर थुम्बी होती है, उसमें सूर्य केतु नाम की नाड़ी होती है, जिसका सीधा संबंध सूर्य नारायण भगवान से होता है। सूर्य नारायण भगवान से स्वर्ण तत्व को खींच करके दूध तक भेजा जाता है। जब ये दूध के संपर्क में आता है, वह कैरोटीन नामक तत्व प्रकट होता है, और यही कैरोटीन मेरे बहन तरल सुवर्ण क्षार है, जो दूध के माध्यम से हम तक पहुंचता है। ये बच्चों के शरीर में 3 चीजों को बढ़ाने का काम करता है। एक तो ह्यूमिनिटी, एक तो शरीर में खून, और तीसरी चीज बुद्धि। इसलिए बच्चों को तो जहां तक हो सके देसी गाय माता का ही दूध पीना चाहिए। अब पढ़ाई करने वाले बच्चों को हम ऐसी 2 बातें बताएंगे जिससे बच्चों को तोते की तरह 30 बार नहीं रटना पड़ेगा, 2 बार में ही याद हो जाएगा। एक तो पढ़ाई करने वाला बच्चा सुबह जल्दी उठ जाए, उठते ही स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा ले, फिर गौ माता जी के पास आके गौ माता की 7 परिक्रमा करके 11 बार एक मंत्र बोले, गुरु ग्रह गय हो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सपाई। और रात्रि को सोते समय श्रावण मास छोड़ करके अन्य 11 मास 1 गिलास गाय माता के दूध में 1 चम्मच घी डाल के 31 बार ऊपर नीचे करके पी के सो जाए। अगर अब की बार बच्चा 60% पर अटका होगा तो ये बच्चा 80 पर जरूर पहुंच जाएगा। देखो, सबसे पहला काम सुबह जल्दी उठना है बच्चे को। खूब देर तक बिस्तर में पड़ा हुआ बच्चा जल्दी अच्छे नंबर नहीं ला सकता, जल्दी उठने वाला बच्चा ही अच्छे नंबर ला सकता है। तो सुबह जल्दी उठ करके ये बच्चा गाय माता को परिक्रमा दे दे। देखो, परिक्रमा में बहुत शक्ति होती है। मंदिर की तो परिक्रमा हमने देख लिया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। मेरे भाई बहन, अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा देना बंद कर दे तो गुरुत्वाकर्षण का बल खत्म हो जाए। उधर चंद्र अगर पृथ्वी की परिक्रमा देना छोड़ दे तो बीच में ही लुढ़क जाएगा। न्यूक्लियर साइंस के अनुसार अगर छोटे से केंद्र के आजू बाजू में भी इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा नहीं देंगे तो मेरे भाई बहन परमाणु विखंडन हो जाएगा। यानी छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर के बड़े गुरुत्वाकर्षण को परिक्रमा से ही कंट्रोल में लाया जा रहा है। तो बच्चे भी गाय माता जी के साथ परिक्रमा करें और 11 बार मंत्र बोले, गुरु ग्रह गया हूं पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। और श्रावण मास छोड़ करके बच्चा 11 महीने गाय माता जी का दूध पी। श्रावण में दूध नहीं पीना है। देखो, श्रावण में दूध क्यों नहीं पीना होता है? श्रावण में हरियाली ज्यादा होती है। गाय माता हरित पत्तों का ज्यादा सेवन करती है और हरित पत्तों के माध्यम से वात प्रकृति गाय माता के दूध के माध्यम से हम तक पहुंचती है। इसलिए श्रावण में दूध पीने वाले व्यक्ति के घुटने और बुद्धि हमेशा के लिए जाम हो जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कितने होशियार थे मेरे भाभी ने, इसलिए उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई? श्रावण का किस पर चढ़ाना चाहिए दूध? शंकर भगवान पर, क्योंकि इस संसार में जहर पचाने की क्षमता केवल और केवल मात्र शंकर भगवान ने। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर बारी आएगी सगाई की। पहले बात करेंगे भाइयों की, फिर बाद में बात करेंगे बहनों की। सभी भाइयों की ऐसी इच्छा है मन में कि पत्नी अच्छी मिलनी चाहिए। मेरे भाई बहन, गौतम ऋषि के कहे अनुसार अगर कोई भाई ब्याती हुई गाय माता की 9 परिक्रमा कर लेता है, ब्याती हुई गाय माता यानी प्रसवमुखी गाय माता, जिसका आधा बछड़ा पेट के अंदर और आधा बछड़ा बाहर हो, ऐसी गाय माता की परिक्रमा करने से सुंदर सुलक्षणा सुभद्रा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, माँ बाप की सेवा करने वाली, पति की इज्जत करने वाली कन्या पत्नी रूप में प्राप्त होती है। अब देखो, पहली पत्नियां कितनी अच्छी होती थी।
आजकल की पत्नियों की अपेक्षाकृत बड़ी यही होती थी, डोले में बैठ करके आते अर्थी पहरी लेट करके जाती थी। उसका प्रमाण ही हम आपको बता सकते हैं। देखो, मुसलमानों में शादी टूटती है तो उसको क्या कहते हैं? तलाक। ईसाइयों में शादी टूटती है उसको क्या कहते हैं? डिवोर्स। और हिंदुओं में शादी टूटती है उसको क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं सब कोई शब्द ही नहीं है मेरे भाई बहन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि शादियां ही टूटती नहीं थी। पहले ये जो गाय माता की बैठी हुई गाय माता की परिक्रमा का काम था मेरे भाई बहन, सहज अपने आप हो जाता था। क्योंकि जब भी गाय माता बैठती थी, घर के बड़े बुजुर्ग रात सुबह घर पे रहते नहीं रहते, जवान बच्चे रहते थे, वो गाय माता के बछड़े के पैर खींच लेते, पानी पिला देते, इतने में ही 7 परिक्रमाएं पूरी हो जाती थी। इसलिए पत्नियां इतनी बढ़िया होती थी। आजकल की पत्नियां कितनी खतरनाक, बाप रे। उस पति को दहेज की एपिसोड भी बता रही हो, चौथे ही दिन दहेज के केस में सुलटा करके 5वें दिन घर के सारे पैसे लेकर के भग जाती। तो बढ़िया पत्नी प्राप्त करना चाहो तो गौतम ऋषि के अनुसार ब्याहती हुई गाय माता के साथ 9 परिक्रमा उस भाई को करवा दो। अब बहनें भी सोच रही होगी कि हमें भी अच्छा पति मिलना चाहिए। जब भी आपकी बेटी 20-22 साल की हो जाए, वो घर वालों से कहीं नहीं कहे, लेकिन भगवान से जरूर कहती कि हे भगवान, पति ऐसा देना, प्रेम से रखे, लाड से रखे, गांजा ना पीवे, भांग ना पीवे, शराब ना पीवे, बीड़ी ना पीवे, बढ़िया ईमानदारी से पैसे कमाए, लाड से रखे। ऐसा पति बहनों को प्राप्त करने के लिए 9 सोमवार का अनुष्ठान करना चाहिए। विवाह में कोई भी समस्या आ रही हो, अब देखो समस्या केवल समस्या में नहीं, उधर तो मेरे भाई बहन आपको प्रमाण मिलेंगे भागवत कथा और रामचरितमानस के कि माता सीता और माता रुक्मिणी के विवाह के संबंध में भी मेरे भाई बहन बहुत सारी समस्याएं थी। माता सीता के पिताजी ने यानी राजा जनक ने धनुष यज्ञ का प्रण ले लिया था। तो माता सीता माँ के पास गए और माँ को कहा, माँ पिताजी को कहो ना कि धनुष यज्ञ का जो प्रण ले रखा है उसको छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा वो प्राण छोड़ सकते हैं, प्रण नहीं छोड़ सकते, आप चिंता मत करो। कहा, माँ इधर धनुष यज्ञ में तो रावण और बानासुर जैसे राक्षस पहुंच गए। कहा, बेटा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप गौरी माता की उपासना करो, निश्चिंत हो जाओ, सब कुछ बढ़िया होगा। तब माता सीता ने यह अनुष्ठान किया था। और दूसरा, उधर विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने अपने दोस्ती को मजबूत करने के लिए, उसकी दोस्ती गलत लोगों के साथ, उठक बैठक गलत लोगों के साथ थी, शिशुपाल जैसे राक्षस से दोस्ती कर ली थी। और दोस्ती को निभाने के लिए अपने बहन का विवाह शिशुपाल जैसे राक्षस के साथ तय कर रहा था। तो बहन गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव ने कहा, चिंता ना करो, गौरी माता की उपासना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी अनुष्ठान से मेरे भाई बहन दोनों देवियों को, एक को तो राम पति रूप में मिला था और एक को तो श्याम पति रूप में मिला था। तो 9 सोमवार का अनुष्ठान बेटियों के लिए है। इस अनुष्ठान में सुबह उठ करके उस बहन को आत्मशुद्धिकरण के लिए गौमूत्र पीना होता है, दिन में छाछ दही और रात्रि को सोते समय दूध। इन 3 चीजों के अलावा वो बहन सोमवार के दिन पानी भी नहीं पी। फिर सुबह सुबह जल्दी स्नान करके सोमवार के दिन एक तांबे के लोटे को गाय माता के कंडे की राख से खुद ही साफ करे, ना ही डिटर्जेंट बार से। फिर उसमें थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध और पानी मिला करके शिवलिंग के ऊपर दूध को चढ़ाते हुए रामचरितमानस की वो चौपाई बोलनी है जो माता सीता ने प्रभु श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए गौरी माता के पास गई थी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी तुति गाता। मेरे भाई बहन, 11वां सोमवार अंतिम समय सीमा है। 11वां सोमवार खत्म होने से पहले आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छे घर से बहुत अच्छे वर का रिश्ता आ जाएगा और बहुत अच्छा वर उसे प्राप्त हो जाएगा। आपकी बेटी चाहे मांगलिक हो, पंडित जी ने कह दिया है विवाह में विलंब होगा, 4 साल बाद शादी होगी। मेरे भाई बहन, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा।